रेयान एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे नई जगहों को देखना और उनकी सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करना पसंद था। उसने एरिजोना में एक इंडियन रिजर्वेशन के बारे में सुना था जो अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता था। उसने रिजर्वेशन का दौरा करने और वहां के लोगों और उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। वह एक धूप वाले दिन रिजर्वेशन पर पहुंचा और एक दोस्ताना गाइड ने उसका स्वागत किया जिसने उसे चारों ओर घूमने की पेशकश की। रेयान सहमत हो गया और गाइड के साथ एक छोटे से गांव तक गया जहां उसने मिट्टी और भूसे से बनी कई झोपड़ियां देखीं। उसने देखा कि आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, केवल कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ बुजुर्ग अपनी झोपड़ियों के बाहर बैठे थे। रेयान ने गाइड से पूछा कि क्या वह गांव और लोगों की कुछ तस्वीरें ले सकता है। गाइड ने सिर हिलाया और कहा कि वह उसे कुछ ऐसे ग्रामीणों से मिलवाएगा जो उसके लिए पोज देने को तैयार हैं। रेयान ने उसे धन्यवाद दिया और अपना कैमरा निकाला। उसने झोपड़ियों, बच्चों और बुजुर्गों की कुछ तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं। वह गांव की सादगी और खूबसूरती से आश्चर्यचकित हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह समय में पीछे किसी अलग युग में यात्रा कर रहा हो। वह हर विवरण और हर भावना को अपने लेंस से कैद करना चाहता था। वह गाइड के साथ गांव के दूसरे हिस्से में गया जहां उसने रंग बिरंगे पंख और मोती पहने हुए लोगों के एक समूह को देखा। वे आग के चारों ओर एक प्राचीन नृत्य कर रहे थे। गाइड ने बताया कि वे अपने पूर्वजों का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद मांगने के लिए एक समारोह कर रहे हैं। रेयान ने पूछा कि क्या वह उनके साथ जुड़ सकता है और उनके नृत्य की कुछ तस्वीरें ले सकता है। गाइड ने कहा कि यह तब तक ठीक है जब तक तुम उनके रीति रिवाजों का सम्मान करते हो और उन्हें परेशान नहीं करते। रेयान सहमत हो गया और अपने कैमरे के साथ नर्तकियों के पास पहुंचा। रेयान उनकी हरकतों और एक्सप्रेशन से मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब समाधि में चले गए हों, कोई मंत्र पढ़ रहे हों और ढोल की ताल पर थिरक रहे हों। रेयान ने अपने कैमरे के बटन को क्लिक करना शुरू कर दिया। वह बेहतर एंगल और प्रॉपर शॉट पाने की उम्मीद में आग के करीब चला गया। उसने एक नर्तक पर नजर डाली जिसका चेहरा आकर्षक था और आंखें खूबसूरत थीं। उसने अपने प्रोफेशन के साथ जुड़ाव महसूस करते हुए अपने कैमरे के बटन को बार बार दबाया। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नर्तकी ने नाचना बंद कर दिया था और ठंडी और क्रोधित दृष्टि से उसे घूर रही थी। उसने गाइड को अपना नाम पुकारते और पीछे हटने की चेतावनी नहीं सुनी। उसने अन्य नर्तकियों को अपना सिर घुमाते हुए और उसकी ओर घूरते हुए नहीं देखा। उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने महसूस किया कि एक हाथ उसकी बांह पकड़कर उसे आग से दूर खींच रहा है। उसने ऊपर अपना मुंह उठाया और गाइड का चेहरा देखा, भय और घबराहट से भरा हुआ। रेयान, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अब जाना होगा। तुमने उन्हें नाराज कर दिया है। तुमने उनके पवित्र नियम तोड़े हैं। गाइड चिल्लाया। क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बस कुछ तस्वीरें ले रहा था। रेयान ने विरोध किया। तुम नहीं समझे। तुम्हें उनके समारोह के दौरान उनकी तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए थी। यह वर्जित है, यह अपमानजनक है, यह खतरनाक है, गाइड ने समझाया। खतरनाक? यह कितना खतरनाक है? रेयान ने पूछा। तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। तुमने उनकी आत्माएं चुरा ली। तुमने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उनके पूर्वजों को क्रोधित किया है। वे तुम्हें श्राप देंगे। वे तुम्हें परेशान करेंगे। वे तुम्हें मार डालेंगे, गाइड ने कहा। रेयान यह सोचकर घबराकर हंसा कि गाइड मजाक कर रहा है या बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। उसने गाइड को नर्तकियों की कुछ अद्भुत तस्वीरें दिखाने की उम्मीद में अपने कैमरे की स्क्रीन की ओर देखा, लेकिन उसने जो देखा उससे वह भयभीत होकर हाँफने लगा। उसके कैमरे से खींची गई तस्वीरों में लोग ही नहीं थे, केवल काली परछाइयां थीं।